नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और अब उनकी अलग रह रही पत्नी धनंजय वर्मा की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत निर्धारित 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि को माफ करने की मांग की गई थी। एक न्यायाधीश माधव जामदार ने पारिवारिक न्यायालय को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में चहल की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए कल तक तलाक याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता चहल आईपीएल में भागीदार है, इसलिए विधान वकील को सूचित किया जाए कि वह 21 मार्च से उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए विधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय से अनुरोध है कि कल तक याचिका का निर्णय लिया जाए। चहल, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल टीम के लिए स्पिनर है, 22 मार्च से शुरू होने वाली लीग के लिए अपनी टीम में शामिल होने के लिए तैयार है। न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि चहल और वर्मा 2.5 साल से अलग रह रहे हैं और गुजारा भत्ता के भुगतान के संबंध में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के दौरान सहमति की शर्तों का अनुपालन किया गया है। अगली खबर है, न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर दर्ज किए गए एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की कि मामले की आज की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक ये था कि कई प्रवासी श्रमिक अपने हक का राशन प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसने पीठ को उन लोगों द्वारा राशन कार्ड के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जो राशन आपूर्ति के हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, हमारी चिंता यह है कि क्या वास्तविक बीपीएल परिवारों के लिए लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इसके हकदार नहीं है। राशन कार्ड अब लोकप्रियता कार्ड बन गया है। राज्य सिर्फ यही करते हैं कि हमने इतने जारी किए हैं आदि। ऐसे कुछ राज्य हैं जो ये बर्ताव करते हैं। जब वह अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो वह कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति आय बढ़ रही है, और फिर जब बीपीएल की बात करते हैं तो वह कहते हैं 75% बीपीएल है। इनका समाधान कैसे हो सकता है? संघर्ष अंतर्निहित है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये पात्र लोगों तक पहुंचे। अगली खबर है, मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों के पक्ष में निष्पादित उपहार या समझौता विलेख को रद्द करने का अधिकार है यदि बच्चे अपने माता पिता का भरण पोषण करने में विफल रहते हैं, भले ही विलेख में बच्चों से अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने की स्पष्ट रूप से आवश्यकता न हो। एस माला बनाम जिला मध्यस्थ और अन्य की ये केस की बात है। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के राजशेखर की पीठ ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) में पहले से ही यह प्रावधान है कि यदि लाभकारी इस अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहते हैं कि लाभकारी वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करेगा, तो वरिष्ठ नागरिक संपत्ति हस्तांतरण को रद्द कर सकते हैं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वह घर खरीदने वालों के साथ मिलकर एक छोड़ी गई आवास परियोजना को फिर से शुरू करने में मदद करे। कोर्ट ने अथॉरिटी से ये जानकारी मांगी कि यदि मूल्य बिल्डर ने परियोजना पूरी की होती तो वह कितनी वित्तीय मांगे करता। इस जानकारी से ये तय किया जाएगा कि प्रत्येक घर खरीदार पर उनके अपार्टमेंट के आकार के आधार पर कितना शुल्क लगेगा। ये परियोजना एक सहकारी हाउसिंग सोसाइटी द्वारा छोड़ी गई थी, जिसने अथॉरिटी से जमीन पट्टे पर ली थी, लेकिन घर खरीदने वालों से धन एकत्र करने के बावजूद अपनी बकाया राशि नहीं चुकाई। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अथॉरिटी की आलोचना की क्योंकि उसने परियोजना को फिर से शुरू करने के प्रयासों में सहयोग नहीं किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉ एडवाइस।